सतगुरु की प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार के इस परम पवित्र पावन और अलौकिक दिन पर, जब धरती से लेकर गगन तक केवल गुरु की महिमा और उनके चरणों की धूल की खुशबू महक रही है, मैं आप सभी प्रेमी भाई बहनों और पूरी साथ संगत को गुरु पूर्णिमा के इस महान पर्व की अनंत कोटि बधाइयां और शुक्राना भेंट करता हूं। आइए इस पावन बेला में अपने चित्त को शांत करके अपने भीतर बैठी हुई उस भटकती हुई रूह को समेटकर उस सच्चे मुर्शिद, उस पूर्ण सतगुरु के चरणों में ध्यान लगाएं, जिनके बिना इस भवसागर से पार उतरने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज वह पूर्णिमा है जिसका इंतजार इस ब्रह्मांड के देवता भी करते हैं। आज का दिन उस सूरज का दिन है जिसके उगने के बाद जीवन का सारा अंधकार, सारे जन्मों के पाप, सारे भ्रम और सारे संशय हमेशा के लिए मिट जाते हैं। जरा सोचिए कि हम और आप इस मनुष्य योनि में क्यों आए हैं। जन्मों जन्मों से हम इस 84 के चक्कर में भटक रहे थे। कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी कीड़े मकोड़े बने, कभी देवता बने, कभी इस लोक में भटके, कभी उस लोक में भटके, लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझी। हमारी तृष्णा और गहरी होती गई। हमारा अकेलापन और बढ़ता गया, क्योंकि हम उस घर को भूल चुके थे जहां से हम आए थे। और जब हम इस भवसागर की असीम पीड़ा में तड़प रहे थे, जब हमारे कर्मों का हिसाब हमें कुचल रहा था, जब मृत्यु का भयानक अंधकार हमारे सिर पर मंडरा रहा था, तब इस दुनिया में कोई ऐसा आया जिसने हमारी उंगली थाम ली, जिसने हमारे आंसुओं को पोंछा, जिसने हमें सीने से लगाकर यह कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही तो सतगुरु है, वही तो पूर्ण मुर्शिद है। इस संसार में गुरु क्यों आते हैं? क्या उन्हें इस दुनिया में कोई सुख भोगना है? क्या उन्हें कोई यश चाहिए? अरे जो खुद इस संसार की मिट्टी से परे हो चुका है, जो उस मालिक के तख्त पर बैठ चुका है, जिसे इस जहान की किसी चीज का लोभ नहीं है, वह इस धूल धूर्सी दुनिया में क्यों उतरता है? वह इसलिए आता है संगत जी, क्योंकि वह तुम्हारी और हमारी तड़प को देख नहीं सकता। जब कोई बच्चा गहरे कुएं में गिर जाता है, तो उसकी माँ अपनी जान की परवाह किए बिना उस कुएं में कूद जाती है। वैसे ही यह संसार एक ऐसा गहरा कुआं है, एक ऐसा मोह माया का दलदल है, जहां हर जीव तड़प रहा है। और सतगुरु उस मां से भी लाखों गुना ज्यादा दयालु बनकर इस दलदल में उतरते हैं, ताकि हमें अपने हाथों से खींचकर बाहर निकाल सके। संत महात्मा कहते हैं कि सतगुरु का आना इस दुनिया में ऐसा है जैसे तपती हुई रेगिस्तानी धूप में अचानक ठंडी छांव का बादल घिर आए। लोग पूछते हैं कि गुरु को इस संसार में सबसे बड़ा क्यों माना गया है। माँ ने जन्म दिया, पिता ने पाला पोसा, राजा ने रोटी दी, दुनिया के उस्तादों ने हमें अक्षर ज्ञान सिखाया, विज्ञान ने हमें तकनीक दी, लेकिन इन सब ने हमें इस शरीर को जिंदा रखने का सामान दिया। इन सब ने हमें इस कारागार में बांधने की चाबियां दी। माँ ने शरीर दिया तो शरीर के साथ रोग भी आए, बुढ़ापा भी आया, मौत भी आई। पिता ने दुनिया सिखाई
तो दुनिया के बंधन भी आए, मोह भी आया, अहंकार भी आया। लेकिन सतगुरु अकेला वह हस्ती है जो हमें इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से और इस काल के चक्कर से ही छुड़ाकर उस अमर देश में ले जाता है जहां ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है, ना कोई दुख है, ना कोई संताप है। इसलिए गुरु को भगवान से भी बड़ा कहा गया है, क्योंकि भगवान भी हमें कर्मों के अनुसार फल देता है, सुख और दुख के तराजू में हमें तोलता है। लेकिन गुरु वो है जो हमारे कर्मों के विधान को ही पलट देता है, हमारे भाग्य की रेखाओं को अपने हाथ से बदलकर हमें अपनी छाती से लगा लेता है। सोचिए हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। एक अंधी गली में एक मुसाफिर भटक रहा हो, जिसके पैरों में छाले पड़े हो, चारों तरफ घना अंधेरा हो, जंगली जानवर दहाड़ रहे हो और उसे रास्ता ना सूझ रहा हो। उस मुसाफिर के लिए उस दिए का, उस मसाल का, उस मार्गदर्शक का जो महत्व होता है, उससे अनंत गुना ज्यादा महत्व हमारे जीवन में सतगुरु का है। मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मन हमें हर पल नीचे खींचता है। यह मन हमें वासनाओं में, क्रोध में, लोभ में, मोह में डुबोता है। इस मन रूपी पापी घोड़े पर सवार होकर हम रोज नरक की तरफ दौड़ रहे होते हैं और सतगुरु आकर हमारी लगाम खींच लेते हैं। वे कहते हैं कि रुको, यह रास्ता मौत का रास्ता है, यह रास्ता अंधेरे का रास्ता है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें प्रकाश की तरफ ले चलता हूं। और सबसे बड़ा सवाल जो आज हर प्रेमी के दिल में उठता है, जो आज के इस पावन दिन पर हमें झकझोर देता है, वह यह है कि गुरु का वचन क्यों नहीं टूटता। संगत जी, इस बात को अपने दिल की गहराइयों में उतार लेना। दुनिया के सारे रिश्ते टूट जाते हैं, दुनिया के सारे वादे हवा हो जाते हैं, राजाओं के फरमान बदल जाते हैं, संविधान की धाराएं बदल जाती है, माँ बाप का साया उठ जाता है, पतियों के वचन फीके पड़ जाते हैं, पत्नियों के वादे झूठे हो जाते हैं, यहाँ तक कि शरीर भी एक दिन इस साथ को छोड़ देता है। लेकिन मेरे सतगुरु का एक बार निकला हुआ वचन कभी नहीं टलता। क्यों नहीं टलता? क्योंकि गुरु का वचन कोई साधारण बात नहीं है। गुरु का वचन उस मालिक की महा आज्ञा का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। गुरु जब एक बार कह देता है कि मैंने तुझे अपनी शरण में ले लिया, अब तेरी संभाल मेरी जिम्मेवारी है, तो इसका मतलब यह होता है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस जीव की रक्षा करने के लिए खड़ी हो जाती है। आइए इस बात को गहराई से समझने के लिए एक रूहानी मिसाल लेते हैं। इतिहास गवाह है, संतों के जीवन में ऐसी अनगिनत घटनाएं मिलती है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा भक्त था जो अपने सतगुरु की सेवा में पूरी तरह समर्पित था। उस पर अचानक मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटा कि उसके पूरे परिवार पर जान का खतरा आ गया। चारों तरफ उसके दुश्मनों ने उसे घेर लिया। उस वक्त उस भक्त ने अपने सतगुरु को याद किया और कहा कि हे मेरे सतगुरु, आपने मुझसे वचन लिया था कि जब भी मुसीबत आएगी आप मेरी लाज रखेंगे। आज मेरे प्राण संकट में हैं, मेरा वचन निभाइए। जब वह भक्त रो रो कर पुकार रहा था तो उस समय सतगुरु शरीर से कई सैकड़ों कोस दूर एक दूसरे नगर में बैठे थे। अचानक सतगुरु उठे। उन्होंने अपनी पालकी रोकने को कहा।
अपने खास सेवक से कहा कि फौरन मेरा घोड़ा तैयार करो, मेरा प्यारा संकट में है, मुझे अभी उसके पास पहुंचना है। सेवक ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, यहाँ से उस नगर की दूरी बहुत है, वहां पहुंचने में 3 दिन लगेंगे और आज रात ही तो दुश्मन उस पर हमला करने वाले हैं। 3 दिन में तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तब सतगुरु ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में असीम करुणा भरकर ऐसा जवाब दिया जो आज भी रूहों को कपा देगा। सतगुरु ने कहा कि अरे मूर्ख, तू दूरी इंसानों के शरीर के हिसाब से नापता है। तू यह भूल गया कि सतगुरु का शरीर तो केवल एक लिबास है। मेरी रूह तो हर जगह हाजिर नाजिर है। मेरा वचन मेरा प्राण है और वचन कभी दूरी का मोहताज नहीं होता। कहते हैं कि उसी क्षण जब इधर दुश्मन ने तलवार उठाई और उस भक्त की गर्दन पर वार करना चाहा, तो हवा में एक ऐसा तेज प्रकाश प्रकट हुआ, एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिसने उस तलवार को हवा में ही रोक लिया। दुश्मन के हाथ सुन्न पड़ गए, उनकी तलवारें जमीन पर गिर पड़ी और उन्हें ऐसा लगा जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ चमक उठा हो। वे सब डर कर कांपते हुए वहां से भाग गए और जब बाद में उस भक्त ने हिसाब लगाया तो उसे पता चला कि ठीक उसी घड़ी उसी पल उसके सतगुरु ने हजारों कोस दूर से अपने वचन को निभाने के लिए अपनी सूक्ष्म शक्ति से उसकी रक्षा की थी। संगत जी, यह है गुरु का वचन। गुरु अगर एक बार कह दे कि तेरा बेड़ा पार है, तो फिर दुनिया का कोई ताकत, यहां तक कि काल और यमराज की ताकत भी तुम्हें छू नहीं सकती। शर्त सिर्फ इतना है कि तुम्हारा विश्वास उस वचन पर अटूट होना चाहिए। हमारा विश्वास ही कमजोर होता है, हमारे मन का शक ही हमें डुबोता है। सतगुरु तो रोज हमें पुकार पुकार कर कहते हैं कि तेरा हाथ मेरे हाथ में है, तू डरता क्यों है? लेकिन हम दुनिया के तिनकों को पकड़कर रोते रहते हैं। हम अपनी छोटी छोटी तकलीफों के आगे घुटने टेक देते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के इस महान और पावन अवसर पर, इस पवित्र बेला में अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांक कर देखो। क्या तुमने कभी अपने सतगुरु के उस महान एहसान को याद किया है जो उन्होंने तुम पर किया है? जब तुम अंधेरे में भटक रहे थे, जब कोई तुम्हारा अपना नहीं था, जब तुम्हारी अपनी ही परछाई तुम्हारा साथ छोड़ चुकी थी, तब उस सतगुरु ने तुम्हें अपनाया था। आज इस पावन दिन पर यह संकल्प लो कि इस नश्वर शरीर का एक एक श्वास, इस जीवन का एक एक पल अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दोगे। अपने सारे दुखों को, अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे अहंकार को उनके चरणों में लाकर रख दो और कहो कि हे मेरे सच्चे पातशाह, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अज्ञानी हूं। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा मंजिल है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरी मुक्ति है। संगत जी, जरा इस दुनिया के मेले को देखो। हम सब यहाँ मुसाफिर बनकर आए हैं। कुछ दिनों का यह रैन बसेरा है, कुछ दिनों की यह सांसें हैं और उसके बाद यह मिट्टी का पुतला इस मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन इस थोड़े से जीवन में हमने क्या कमाया? क्या कभी हमने सोचा कि हम कहां से आए थे और हमें कहां जाना है?
दुनिया के लोग धन कमा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, अपनी तिजोरियों को भरने में दिन रात एक कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि यही सब कुछ जिंदगी है। वे यह भूल जाते हैं कि जब यहाँ से विदा होने का वक्त आएगा, जब यमराज का बुलावा आएगा, तो ना तो यह बैंक बैलेंस साथ जाएगा, न यह बड़ी बड़ी गाड़ियां साथ जाएंगी, न यह आलीशान महल साथ जाएंगे, और ना ही तुम्हारे ये रिश्ते नाते तुम्हारे काम आएंगे। वहां तो केवल एक ही चीज साथ जाएगी, तुम्हारी कमाई हुई नाम की पूंजी, तुम्हारे सतगुरु के चरणों में लगाया हुआ तुम्हारा ध्यान और तुम्हारे गुरु का वह पवित्र आशीर्वाद जो तुमने अपनी झोली में भरा है। इसलिए संत महात्मा बार बार पुकार पुकार कर कहते हैं कि ए इंसान, होश में आ, इस अनमोल मनुष्य जन्म को सांसारिक वासनाओं की आग में मत जला। यह 84 लाख योनियों का सफर तय करके बड़ी मुश्किल से तुझे यह शरीर मिला है, और अगर इस बार भी तूने उस सच्चे मुर्शिद को नहीं पहचाना, उस पूर्ण सतगुरु का दामन नहीं थामा, तो फिर वही 84 का भयानक चक्कर तेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन धन्य है वे लोग, भाग्यशाली है वे रूहें जिन्हें इस कलयुग में भी किसी पूर्ण संत सद्गुरु का हाथ मिल गया है, जिन्हें यह पता चल गया है कि इस जीवन का असली मकसद क्या है। लोग कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान सुनते हैं, लेकिन भगवान भी तब सुनते हैं जब कोई माध्यम बीच में होता है, और इस संसार में भगवान तक पहुंचने का एकमात्र जीवित माध्यम, एकमात्र प्रत्यक्ष मार्ग केवल और केवल सतगुरु का पावन चरण है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, यानी कि गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। गुरु तो इस धरती पर साक्षात उस परम पिता परमात्मा का रूप धरकर आया हुआ वह जहाज है जो हमें इस भवसागर से पार उतारने के लिए खड़ा है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो कि जिस गुरु ने तुम्हें अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस गुरु ने तुम्हारे कर्मों के बड़े बड़े पहाड़ों को अपनी एक दृष्टि से राई के समान बना दिया, क्या उस गुरु के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? क्या आज इस गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर तुम्हारा यह फर्ज नहीं है कि तुम अपने मन के सारे मैल को धोकर उनके चरणों में समर्पित हो जाओ? लोग गुरु पूर्णिमा के दिन मंदिरों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अरे, गुरु को तुम्हारे भौतिक फूलों की, तुम्हारी चांदी सोने की भेंटों की कोई भूख नहीं है। गुरु तो केवल एक ही चीज का भूखा है, वो है तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारी रूह का वह समर्पण जो किसी भी हालत में ना टूटे। सतगुरु तो यह चाहते हैं कि मेरा हर प्रेमी अपने जीवन में पवित्र बने, किसी को कष्ट ना दे, किसी का दिल ना दुखाए, हर समय उस मालिक के नाम की सिमरन और भजन में अपनी सुधि को जोड़े रखे। लेकिन हमारा मन इतना पापी है, इतना चंचल है कि यह हर वक्त हमें संसार की दलदल में घसीटता रहता है। हम मंदिर में बैठते हैं, माला फेरते हैं, लेकिन हमारा मन बाजारों में घूम रहा होता है। हम सत्संग में आते हैं, शरीर से यहाँ बैठे होते हैं, लेकिन हमारे कान
दुनिया की बुराइयों और चुगलियों में लगे होते हैं। यही कारण है कि हम उस आनंद को महसूस नहीं कर पा रहे जो हमारे सतगुरु हमें देना चाहते हैं। आज इस पावन बेला पर, इस गुरु पूर्णिमा के महान दिवस पर अपनी इन आंखों से सारे पर्दों को हटा दो। अपने भीतर के अहंकार को चकनाचूर कर दो। उस रूहानी शक्ति को महसूस करो जो हर पल तुम्हारे आसपास तुम्हें संभाल रही है। जब तुम रात को सोते हो तो कौन तुम्हारी सांसों की डोर को थामे रखता है? कौन इस शरीर को सुबह तक फिर से जीवित करता है? वह तुम्हारा सतगुरु ही है जो अपनी सूक्ष्म दृष्टि से तुम्हें हर पल बचाता है। संत महात्माओं का जीवन इस बात की गवाही देता है कि वे अपने शिष्यों के लिए खुद सूली पर चढ़ जाते हैं। वे शिष्यों के कर्मों के जहरीले प्यादों को खुद पी जाते हैं ताकि उनका प्यारा हंस सुरक्षित रह सके। और बदले में वे क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं। वे तो बस यह चाहते हैं कि तुम अपने इस जीवन को सुधार लो, अपने उस निज घर वापस लौट जाओ जहां से तुम आए थे। संगजे, अगर आज तुमने इस पुकार को नहीं सुना, अगर आज भी तुमने अपने मन के घोड़ों को नहीं रोका, तो याद रखना कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। मौत किसी का इंतजार नहीं करती। आज जवानी है, आज शरीर में ताकत है, आज अहंकार का नशा सिर पर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यह शरीर कांपेगा, आंखें धुंधली हो जाएंगी, जुबान लड़खड़ा जाएगी और कोई पास बैठने वाला नहीं होगा। उस भयानक घड़ी में, उस आखिरी सांस के वक्त अगर किसी का सहारा तुम्हारे काम आएगा तो वह केवल तुम्हारे सतगुरु का सिमरन और उनका पावन रूप होगा। संगजे, इसीलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अपने इन बंधनों को काटो। आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर यह संकल्प लो कि आज के बाद हम अपने जीवन का एक एक श्वास केवल उस मालिक की भक्ति में और अपने सतगुरु के आदेशों का पालन करने में लगाएंगे। किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा करेंगे और अपने सतगुरु के दामन को कभी हाथ से नहीं छूटने देंगे। संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण रखने जा रहे हैं जिसे सुनकर आंखें नम हो जाए। कहते हैं कि एक बार की बात है, संतों के इतिहास में एक ऐसा प्रेमी हुआ जो अपने गुरु से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उस पर दुनिया ने जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए, उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया, उसके घर को जला दिया, उसे भूखा प्यासा रखा। लोगों ने उससे कहा कि छोड़ दे अपने इस गुरु का पल्ला, देख तुझे क्या मिल रहा है, सिवाय दुखों के कुछ नहीं मिला। तब उस फकीर ने अपनी खून से भरी हुई आंखों को आसमान की तरफ उठाया, मुस्कुराया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि अरे मूर्खों, तुम मेरे शरीर के जख्मों को देखते हो, तुम मेरे दुखों को गिनते हो, लेकिन तुम मेरे भीतर झांक कर नहीं देखते। मेरा सतगुरु मेरे दिल में बैठकर मुझे जो रूहानी आनंद दे रहा है, उसके सामने दुनिया के सारे राजमहलों की खुशियां और बादशाहियां तिनके के बराबर भी नहीं हैं। मेरा गुरु मेरा है और मैं अपने गुरु का हूं। और कहते हैं कि जब उस प्रेमी की अंतिम घड़ी आई
जब उसके प्राण कंठ तक आ गए तो उसने देखा कि उसका कमरा किसी साधारण कमरे की तरह नहीं रहा, बल्कि वहां हजारों सूर्यों का प्रकाश फैल गया। उसके चारों तरफ फूलों की वर्षा होने लगी और उसके वही प्यारे सतगुरु, जिन्हें लोग दुनिया में साधारण इंसान समझते थे, अपने दिव्य और विराट स्वरूप में प्रकट हुए। सतगुरु ने आगे बढ़कर अपने हाथों से उसके माथे को छुआ, उसके सारे बंधनों को काट दिया, उसकी रूह को इस पिंजरे से आजाद किया और अपने सीने से लगाकर उसे सीधे सचखंड के दरबार में ले गए। संगत जी, क्या वह सतगुरु आज हमारे लिए जीवित नहीं है? क्या आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन पर हमारे भीतर वह तड़प नहीं जागनी चाहिए? आज हम रो रो कर अपने सतगुरु के चरणों में अर्जी लगाएं, कहें कि हे सच्चे पातशाह, हमसे बहुत भूले हुई, हमारे हाथ बहुत मैले हैं, हमारा मन बहुत पापी है, लेकिन आपकी दया असीम है। आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने चरणों की धूल बना लो, हमारे इस मन को मार दो, हमारी इन वासनाओं को भस्म कर दो और हमें केवल और केवल अपनी भक्ति का दान दे दो। आइए इस पावन बेला में अपनी दोनों हथौलियों को जोड़ लें, अपनी आंखों से आंसुओं को बहने दें, अपने भीतर के सारे अहंकार को आज इस पवित्र अग्नि में होम कर दें और मिलकर उस महान शक्ति को याद करें। संगत जी, अगर आपके दिल में भी इस रूहानी संदेश से थोड़ी सी भी जागृति आई है, अगर आपको लगता है कि यह सचमुच आपके जीवन की सबसे बड़ी पुकार है, तो इस पावन संदेश को अपने तक मत रखना। इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस रूहानी वचन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं, ताकि हर भटकती हुई रूह को अपना असली घर और अपना सच्चा सतगुरु मिल सके। हाँ जी।